मैं लिख के देता हूँ, आने वाले कुछ समय में विकी कौशल जो है इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर के लिस्ट में जो है ना शुमार होने वाले हैं। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, एक फिल्म में अच्छी एक्टिंग कर दी, दो फिल्मों में अच्छी एक्टिंग कर दी, नहीं भाई, एक्टिंग अच्छा करना वो अलग मैटर है, वो उनका टास्क है, लेकिन उस कैरेक्टर को जीना, उस कैरेक्टर की पीक लेवल को महसूस करना, वो हर किसी एक्टर के बस की बात नहीं है। इवन मैं देखो यहाँ पे बड़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई में बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे एक्टर लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन विकी कौशल एक ऐसा एक्टर है ना, बकायदा वो कैरेक्टर को जीता है बंदा अंदर अपने। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि हाँ भाई, इस मूवी में इस बंदे ने अच्छी एक्टिंग की, उस मूवी में उस बंदे ने अच्छी एक्टिंग, लेकिन जब आप मूवी देखते हो तो जब आपको लगे कि ये बंदा है ही नहीं, ये तो वो कैरेक्टर ही है, तो आपको लगता है ना कहीं उस कैरेक्टर को वो बंदा जी रहा है। और यही वजह है जिसके वजह से विकी कौशल अंडररेटेड है अभी भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन जो ए लिस्टर है ना, जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड ए लिस्टर हैं, उससे ऊपर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखो, हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, तो उन्होंने उस जीवनी को जिया है, वो उस सिचुएशन में गए हैं, वहां से निकले हैं, और उनकी गाथाएं तो भाई हम सब सुन करके भाई प्रेरित होते हैं। बट जब आप एक्टिंग कर रहे हो, जब आपके पास कैमरा लगा हुआ है और आपको एक्टिंग करना है, डायरेक्टर पीछे है, कास्ट पीछे है, और उस समय उतना ज्यादा इंटेंशन ले आना एक्टिंग में जो कि अपने पीक लेवल को छू जाए, हर किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए एक्टर आप एक्टिंग करते हो, आप प्रिपेयर करते हो, आप जानते हो, उस कैरेक्टर को समझते हो, और उसके बाद आप उसके एक्टिंग करते हो, यहां तक सही है। लेकिन उस रेंज में पहुंच जाना जो कि आम बात नहीं है। और विकी कौशल इस मूवी में तो भाई साहब, और ये सिर्फ ट्रेलर है, मैं मूवी बोल रहा हूँ, मूवी में क्या दिखाएंगे, हालांकि हम सब जानते हैं। अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो हिस्ट्री को तो ऐसे भूल ही चुके हो कि हिस्ट्री नाम की कोई सिलेबस होती है, बुक्स होती है, लेकिन हम लोग जो है वो थोड़े से पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब देहांत हो जाता है तो उसके बाद जो है वो शासन जो है उनके पुत्र को मिलता है, जो अग्रज पुत्र थे उन्हीं को मिलता है। और उनके बारे में कहा गया है, उनकी जीवनी जो है ना, अंत समय में औरंगजेब की क्रूरता इतनी नीचे लेवल पे चली गई थी कि भाई छत्रपति संभाजी महाराज का हर एक अंग को काट करके संदूक में भेजा गया। इस लेवल की क्रूरता थी, जिसको अगर ये फिल्म दिखा देती है ना, तो मैं लिख के देता हूँ ए सर्टिफिकेट वाली ये फिल्म होगी, को आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जिस इंटेंसिटी से ये मूवी जा रही है ना, जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मूवी की ट्रेलर ने हमें बहुत सारी चीजें दिखा दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत सारी चीजें तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो ये मूवी के लिए रखी गई हैं और मूवी के अंदर दिखाई जाएगी। क्योंकि मैं जैसा जानता हूँ, मैंने इतिहास पढ़ा है, तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो अंत समय था वो अच्छा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो चीजें जो है वो फिल्म में दिखाई जाएगी, और नहीं दिखाई जाएगी तो वो फिल्म के लेकर क्या न्याय हो। तो वो चीजें अगर दिखाई जा रही है ना, तो मेरे भाई वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा देगी तुम्हें, बहुत ज्यादा, समझ जाओ। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, हमने पढ़ा, हमने जाना, तो हमें सब एहसास हुआ ना कि कितनी क्रूर और निर्दयी ये शासन थी मुगलों की। और उस चीज को जब हम अपने आंखों से देखेंगे, भले ही हम पर्दे पे देखेंगे, लेकिन हमें पता रहेगा कि ये जीवनी जो है वो 100% सच्चाई है, तो हमें वो चीजें एहसास होगी, और जिसके लिए हमें पहले से तैयार होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये मूवी की अंत क्या होने वाली। अब बात करते हैं मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने बात किया, अब बात करते हैं के बॉक्स ऑफिस को लेकर के। मेरे भाई, विकी कौशल की कैरियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ये होने वाली है। बॉक्स ऑफिस वाइज, स्टारडम वाइज, पीक लेवल की एक्टिंग वाइज, विकी कौशल एक एकलौता ऐसा एक्टर है ना, जो हर फिल्म में लगता है कि भाई अपने एक्टिंग के रेंज को जो है ना, इस मूवी में पीक पे ले गया, इस मूवी पे पीक पे ले गया। और जब यहाँ पे आता है ना, तो भाई इससे ज्यादा क्या, सैम बहादुर जब मैंने देखा था, वहां पे वो बंदे ने ऐसा कैरेक्टर जिया कि हमें विकी कौशल नजर ही नहीं आया। उड़ी में उसी तरीके का कैरेक्टर, और जितने भी कैरेक्टर विकी कौशल ने किए हैं, हर में अपना एक अलग ही छाप छोड़ के गए हैं, और जो कि आम बात नहीं किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी डायरेक्टर। और यही वजह है कि मैं दिन प्रतिदिन जो है विकी कौशल का बहुत बड़ा फैन भी होते जा रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं बात वीडियो बनाने की आती है, तो मैं अपनी तरफ से ईमानदार रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि ऑडियंस को क्या पसंद है और ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। जितने सच्चाई पे रहोगे, ईमानदार रहोगे, ऑडियंस तुम्हें पसंद करेगी। तो मेरे भाई, ट्रेलर देख के तुम्हें कैसा लगा, कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। हालांकि मैं अभी इतना मतलब अंदर से जो है ना गूज बम्प वाली फील आ रही है ना ये ट्रेलर देखकर, कि मैं ज्यादा कुछ इसके डिटेलिंग में गया नहीं, क्योंकि ये मूवी डिटेलिंग में जाने लायक है नहीं, और ये डिटेलिंग में हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि ये एक इतिहास है हमारी और हमें इतिहास को जानना। अब आप इसके प्रोडक्शन डिजाइन, कलर ग्रेड, हालांकि जो भी चीजें थी वो सब के सब अच्छी थी। वीएफएक्स थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीजें बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारी इतिहास, और हमें तुम्हें ये मूवी इस वजह से देखनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसके आने वाले पीढ़ी हैं, हम लोग कहाँ से, कौन थे हमारे पूर्वज। इस वजह से हमें इस तरीके की मूवियां देखनी चाहिए। वो अलग बात है कि बॉलीवुड में ही बहुत सारे लोग गुड़ गोबर कर देते हैं बायोपिक के नाम पे, लेकिन मैकडॉग ने जो दिखाया है, अगर इसका 40 से 60% भी अगर मूवी में रहेगा, क्या होने वाली है। और रहा बात बायोपिक का, तो मुझे पता है कि इनकी स्टोरी कैसी है, मैं यहाँ स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूँ। और जो छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पढ़े हैं, शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़े हैं, उन्हें पता है क्या होने वाला है। खैर मेरे भाई, तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।